मैं डॉक्टर रितेश कुमार पुनः एक नए डाटा के साथ उपस्थित हुआ हूं। डाटा का टॉपिक सुंदरवन डेल्टा है। आगामी बिहार पुलिस के एग्जाम के अलावा बीपीएससी पीटी के एग्जाम में संभवतः इस टॉपिक से प्रश्न आने की संभावना है। तो चलिए मैं सुंदरवन के डाटा को एक्सप्लेन करता हूं। सुंदरवन का डेल्टा, जिसे वर्षा वन के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात सुंदरवन के डेल्टा का दूसरा नाम क्या है तो वर्षा वन है। इसके अतिरिक्त औपचारिक रूप से अर्थात ऑफिशियल रूप से सुंदरवन के डेल्टा को हम किस नाम से जानते हैं तो माजुली के डेल्टा के नाम से जानते हैं, जो सुंदरवन डेल्टा का ऑफिशियल नाम है। लेकिन यह सुंदरवन का डेल्टा किन दो नदियों के मुहाने पर निर्मित है तो गंगा और ब्रह्मपुत्र के मुहाने पे निर्मित है। यहां ध्यान देने की बात है, कभी कभी आपसे परीक्षा में सुंदरवन के डेल्टा के निर्माण किस नदी से होता है, वैसी परिस्थिति में विकल्प को अलग अलग कर देगा। अर्थात विकल्प ए में गंगा दे सकता है, विकल्प बी में ब्रह्मपुत्र दे सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में जब किसी एक नदी के बारे में पूछा जाए तो ऐसी स्थिति में सुंदरवन के डेल्टा का निर्माण किस नदी से होता है तो गंगा नदी से होता है। और जब गंगा और ब्रह्मपुत्र का उल्लेख एक साथ करें तो ऐसी परिस्थिति में सुंदरवन डेल्टा का निर्माण किस नदी के सहयोग से होता है तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के सहयोग से होता है। लेकिन इधर एक और नया ट्रेंड चला है जिसमें यह आपसे जानने की कोशिश की जा रही है कि सुंदरवन के डेल्टा का निर्माण में किन तीन नदियों का योगदान है। तो ऐसी परिस्थिति में आंसर क्या हो जाएगा, गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना। लेकिन सुंदरवन के डेल्टा को एक्सप्लेन करने के पहले आपको यह समझना काफी आवश्यक है कि डेल्टा क्या है, हम डेल्टा किसे कहते हैं। सामान्यतः कोई भी नदी किसी उद्गम स्थान से निकलती है और वो उद्गम स्थान काफी ऊंची होती है। जब नदी की जलधारा काफी ऊंचे स्थान से नीचे की तरफ आएगी तो काफी तेज गति से पानी आएगी, और वो नदी जब समानांतर भाग में आएगी तो अपने साथ लाई गई अवसाद को एकत्रित कर देती है, जिससे जिस स्थलाकृति का निर्माण होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं तो डेल्टा के नाम से जानते हैं। सुंदरवन का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। सामान्यतः सुंदरवन का डेल्टा का विस्तार किन दो देशों के मध्य में है तो भारत और बांग्लादेश के मध्य में है। यहां पे ध्यान देने की बात है कि सुंदरवन का डेल्टा का विस्तार भारत के किन दो राज्यों के मध्य हुआ है तो पश्चिमी बंगाल और असम के बीच सुंदरवन के डेल्टा का विस्तार हुआ है। असम को प्राचीन काल में अहोम के नाम से भी जाना जाता है। सुंदरवन का डेल्टा किस वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है तो मैंग्रोव वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन यहां पे यह जानने की आवश्यकता है कि सुंदरवन के डेल्टा को हम सुंदरवन का डेल्टा क्यों कहते हैं। ऐसे प्रश्न परीक्षा में बार बार आते हैं। तो सुंदरवन के डेल्टा में एक वृक्ष पाई जाती है जिस वृक्ष को किस नाम से जाना जाता है, सुंदरी वृक्ष। सुंदरी वृक्ष की बहुलता के कारण, सुंदरी वृक्ष के बहुलता के कारण सुंदरवन के डेल्टा को हम सुंदरवन का डेल्टा कहते हैं। वहां पे कौन सा वृक्ष सबसे ज्यादा पाया जाता है तो सुंदरी वृक्ष पाया जाता है। सामान्यतः सुंदरवन का डेल्टा नाम से जितना ही अच्छा लगता है, मनुष्य के लिए यह डेल्टा उतना ही खतरनाक है। क्यों खतरनाक है? क्योंकि सुंदरवन के डेल्टा की अधिकांश भूमि कैसी है तो दलदली है। आगामी बिहार पुलिस के लिए यह समझने की आवश्यकता है कि दलदली भूमि से कौन सा गैस का निकास होता है या दलदली भूमि से कौन सी गैस निकलती है तो मीथेन गैस निकलती है। सुंदरवन का डेल्टा किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है तो रॉयल बंगाल टाइगर के लिए सुंदरवन का डेल्टा प्रसिद्ध है। यहां ध्यान देने की बात है, विश्व के किसी भी डेल्टा पे रॉयल बंगाल टाइगर
नहीं पाया जाता है, या मात्र एक ही डेल्टा पे पाया जाता है, जिस डेल्टा का नाम क्या है? सुंदरबन का डेल्टा है। सुंदरबन के डेल्टा को टाइगर रिजर्व क्षेत्र कब घोषित किया गया? तो 1973 में घोषित किया गया। साथ ही साथ वन्य जीव अभयारण्य क्षेत्र सुंदरबन के डेल्टा को कब घोषित किया गया? 1977 में घोषित किया गया। और सुंदरबन के डेल्टा को राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया? तो 1984 में किया गया। लेकिन सुंदरबन के डेल्टा को कई प्रश्न ऐसे होते हैं जिसमें प्रश्न अपने भाषा के कारण अस्पष्ट हो जाती है। यदि आपको भाषा पे कम पकड़ नहीं है तो ऐसी परिस्थिति में क्वेश्चन की बनावट को अपना समझ पाएंगे। जैसे विश्व धरोहर सूची में सुंदरबन के डेल्टा को कब शामिल किया गया? तो 1987 में शामिल किया गया। लेकिन इस विश्व धरोहर सूची को हम विश्व विरासत सूची के नाम से भी जानते हैं, या विश्व हेरिटेज सूची के नाम से भी जानते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में किसी शब्द के कई नाम होते हैं, उन पे आप विशेष रूप से फोकस करेंगे। सुंदरबन का डेल्टा जैव विविधता का क्षेत्र भी है, जिसके कारण उसे जैव विविधता का क्षेत्र घोषित किस वर्ष किया गया? तो 1989 में किया गया। और अगला पॉइंट आने वाले एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। आर्द्र भूमि को हम दलदली भूमि के नाम से भी जानते हैं, तथा इसे अंग्रेजी में किस नाम से जानते हैं? इसे अंग्रेजी में किस नाम से जानते हैं? तो रामसर के नाम से जानते हैं। अर्थात अंतरराष्ट्रीय महत्व की दलदली भूमि या रामसर भूमि या आर्द्र भूमि सुंदरबन के डेल्टा को किस वर्ष घोषित किया गया? 2019 में घोषित किया गया। इस सुंदरबन के डेल्टा में कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? 104 है। क्योंकि यह क्षेत्र जैव विविधता का क्षेत्र है, ऐसी परिस्थिति में आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे कई सारी प्रजातियां पाई जाती है। लगभग यहाँ पे कितनी प्रजातियां पाई जाती है? तो 2490 के आसपास प्रजातियां पाई जाती है। लेकिन इस सुंदरबन के डेल्टा के आसपास रहने वाले लोग इस वन पे काफी ज्यादा निर्भर है, क्योंकि इस वन से मधुमक्खी पालन, मत्स्य पालन का प्रयोग होता है, जिस पे आसपास के किसान निर्भर करते हैं। सुंदरबन के डेल्टा का क्षेत्रफल लगभग 10,200 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। डाटा को ध्यानपूर्वक देखें और पढ़ें। आने वाले एग्जाम में से कई सारे क्वेश्चंस आएंगे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, हो सके तो सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। जाते जाते हार हो जाती है जब मान लिया जाता है। हार हो जाती है जब मान लिया जाता है। जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है।